सारा काम हिंदी में होता था या पंजाबी में, बट यहाँ पर आकर एक इंग्लिश कंस्ट्रेंट तो बनी जाती है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मैं पीसी के क्रेडिट कार्ड भेजती हूँ, तो इन्होंने कहा कि ये तो तीनों कार्ड मेरे पास हैं। तो मेरे वो लेडी इतनी इम्प्रेस हुई कि शी टोल्ड माई हस्बैंड कि तो आप रेज्यूमे शेयर करो। मेरे हस्बैंड ने बताया आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब। है जो इंडिया में सिफारिश होती है ना, वो यहाँ रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस कमाने की कोशिश करो आप। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं कनाडा से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, इमिग्रेशन से रिलेटेड, यहाँ की लाइफ। टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी, वर्क परमिट लिया मैंने, हस्बैंड आए टूरिस्ट वीज़ा पे, उन्होंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट लिया फ्लैग पोलिंग करके। बेटा मेरा स्टडी कर रहा है टूरिस्ट वीज़ा पे ऑन द बेसिस ऑफ माई वर्क परमिट। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई है, और 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना तो नहीं लगा, एग्जैक्टली 10 से 15 दिन में जॉब लग गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड का 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन सेल्स एंड मार्केटिंग, तो इतनी मुश्किल नहीं हुई। बट इतना भी इजी नहीं है यहाँ पर जॉब लगना। और अभी आप सुन ही रहे होंगे स्टूडेंट्स वगैरह, मतलब बहुत जॉब वगैरह की मारामारी चल रही है और जॉब नहीं है। मेरे हस्बैंड की लगी है, और वो लगी है पीसी फाइनेंशियल में, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। तो लगी एंट्री लेवल की है, मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। बट हाँ, मतलब वो ऑन बोर्ड जॉब है और अच्छी जॉब है। ट्रेनिंग है, उसके बाद अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद जितने भी इनके स्टोर्स हैं उनमें सेल्स एग्जेक्टिव का काम है। तो इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, बट वही है ना, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है कनाडा में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो हमने शुरू कर दिया है। अब बात ये है कि जॉब मिली कैसे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो मैं जब ये यहाँ आए थे तो मैंने इनको लिंक्डइन पे और इन पे सब पे बोला था कि अपना प्रोफाइल बना लो और अप्लाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो वर्क परमिट मिल ही जाना है। तो ये अप्लाई कर रहे थे, बट केयरलेस थे, इतनी अच्छी तरह अप्लाई किया नहीं। बट जिस दिन हमारा वर्क परमिट आया, हमने उस दिन रात को ही अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मेरे हस्बैंड के पास जी लाइसेंस है, तो उन्होंने ड्राइविंग की भी बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, और कॉल भी आई और इंटरव्यूज़ भी हुए और सिलेक्शन भी हुई। बट हमारी प्रेफरेंस यही थी कि हम ड्राइविंग की जगह कोई ऐसी जॉब करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बैंकिंग में बहुत अच्छा हाथ था, क्रेडिट कार्ड्स में और फाइनेंशियल सेक्टर में बेसिकली। तो मुझे लगा कि जो आपकी स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करो, और जो जो ऑफ़र यहाँ से आते हैं ना उसको देखो आप। तो आपको लगेगा मतलब बहुत इजी होगा या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर इस देश में इंटरव्यू करना। एक तो इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब हम हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी, और वहाँ भी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका सेल्स एंड मार्केटिंग में, बहुत अच्छे लिंक्स बनाए हुए हैं, बट वो सारा काम हिंदी में होता था या पंजाबी में। बट यहाँ पर आकर एक इंग्लिश कंस्ट्रेंट तो बनी जाती है, बट उसको कंस्ट्रेंट अगर ना समझे, धीरे 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 आपकी इंग्लिश भी ठीक होती जाती है। बट इंटरव्यूज़ 1 घंटे का हुआ, उन्होंने इंग्लिश में ही दिया। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम एज ऐसी हो गई है, हम मतलब ग्रेजुएशन मैंने तो चलो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में की, उन्होंने हिंदी में की, शुरू में हिंदी में ही रहा हाथ। तो इतना आसान नहीं था उनके लिए जॉब ढूंढना, बट ये कि एक्सपीरियंस बोलता है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जो जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उसमें वो कन्विंस थे, और जनरल मैनेजर ने इंटरव्यू लिया था और सिलेक्शन हो गई। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ कि जो जॉब ढूंढने में बहुत काम आती हैं। मैंने पहले भी अभी न्यू कॉमर्स के लिए एक शेयर किया है वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि आपको जैसे मतलब क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, कुछ है उन्हीं में ही, कुछ उन्हीं से रिलेटेड ही मैं कुछ और टिप्स बताना चाहूँगी, जो कि अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्या हुआ कि मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम होगी, और आंख में प्रॉब्लम हुई, तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक मेडिसिन लिखी। तो वो शॉपर्स ड्रग मार्ट पे गए और लेने के लिए, तो 5 मिनट के बाद वापस आ गए, तो कह रहे अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे दवाई नहीं मिलती है, वो फिर तैयार करते हैं मेडिसिन, पता नहीं कहाँ करते हैं तैयार, 1-2 घंटे के बाद फिर कहते हैं लेने आ जाना। हम जो दोबारा लेने गए, तो मेरे हस्बैंड दवाई लेकर आए, तो वो $50 की थी। ओ माय गॉड, $50 मतलब 3000 रुपीज़ की एक आई ड्रॉप, जो कि हम इंडिया में फ्री में ही ले लेते थे, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज थे। तो जब मेरे हस्बैंड वापस आए, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा टू मच, ये तो मेरे आधे दिन की दिहाड़ी है। मैंने कहा चुप करके आप ये वापस कराओ, मेरी आंख तो वैसे ही ठीक हो गई है दवाई देख के ही। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं वापस कराता हूँ इसको। मैं कार में ही बैठी हुई थी, और ये वापस करने गई, ये वापस ही ना आए। 10 मिनट हुए, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं कॉल करूँ ये काट ही जाएँ।
मैंने कहा पता नहीं कर क्या रहे हैं, मैं बार बार कॉल करूँ, फिर मैं आ भी नहीं सकती थी क्योंकि एक तो मैंने मतलब समर टाइप ही कपड़े डाले हुए थे और ठंड भी बहुत लग रही थी। और तो मैंने इनको बार बार फ़ोन किया, मैं वैसे इससे करती नहीं, मैंने कहा भी इतना, लेकिन 20-25 मिनट, फिर मैंने कहा मैं चाहती हूँ, मैं जा नहीं सकती थी, कार खुली थी और मैं कार को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं कार वगैरह को ना ज़्यादा इन चीज़ों को छेड़ती नहीं, मेरे को डर ही लगता है ना, मैंने सीखी है कार, वैसे मैं मेरे पास G1 लाइसेंस है बट मैंने अभी G2 लिया नहीं। तो मेरे को ये डर लगे ये मतलब रह कहाँ गए हैं, ये शायद वो टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, बट आधा घंटा मतलब 45 मिनट्स हो गए ना जब, तो मेरे हस्बैंड आ गए, दूर से आ रहे थे। मैंने कहा आपने इतना टाइम लगा दिया, मतलब मैं कितनी देर से बाहर बैठी हूँ। कहते कोई बात नहीं, भी मेरे को एक लेडी मिल गई थी, वो मेरे को क्रेडिट कार्ड बेच रही थी। तो मैंने कहा आप गए थे, वो आई थी, कहते मैं ही गया था। मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली यही हमारी हैबिट है, हम ना जहाँ हमें मौका मिलता है ना हम बात कर लेते हैं, अंग्रेज़ों से तो खास कर बात करते हैं, पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, मतलब बात खोलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले। तो इन्होंने कहा कि भी क्रेडिट कार्ड आप बेच रहे हो, तो क्या क्रेडिट कार्ड है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मैं पीसी के क्रेडिट कार्ड बेचती हूँ। तो इन्होंने कहा कि ये तो तीनों कार्ड मेरे पास हैं, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू सेल दैट कार्ड्स बट माई हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी दैट कार्ड्स। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास ये तीनों कार्ड कैसे आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो आके बनवा लिए थे, जब मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया था मैं तभी बनवा लिए थे 1-2 महीने में। जबकि मेरे हस्बैंड टूरिस्ट वीज़ा पे बैंकिंग बुकिंग ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बट ये उनकी स्किल थी कि उन्होंने ये तीनों कार्ड बनाए हुए थे। और हम मानोगे नहीं, हम मतलब कई बार ग्रोसरी भी $100 की फ्री लेकर आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं $100 का जो मर्जी उठा ले, आज हम ग्रोसरी फ्री है, तो पॉइंट्स बनते हैं पीसी में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ उस चीज़ की भी। तो मेरे वो लेडी इतनी इम्प्रेस हुई कि शी टोल्ड माई हस्बैंड कि तो आप रेज्यूमे शेयर करो। मेरे हस्बैंड ने बताया आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, रिसेंटली गॉट वर्क परमिट। तो उसने कहा कि आप मेरे को रिज्यूमे शेयर करो, इन्होंने रिज्यूमे शेयर किया। तो फिर उसने कहा कि इसमें करेक्शंस करो, मैं ऊपर भेजूँगी क्योंकि आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर स्किल्स। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने रेज्यूमे उसको चेंज किया। मेरे को पता है, हम 1-2 हफ्ते रात रात को बैठ के लगे रहे, उसमें बड़ी चेंजेस चलते रहे। मैं हमें बीच में लगा कि शायद वो हमें मतलब ऐसे वो बना तो नहीं रही लेडी, बट नहीं, शी वाज वेरी गुड लेडी। एंड फिर उसके बाद उन्होंने वर्क परमिट, मेरे हस्बैंड वर्क परमिट कह रही हूँ जॉब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। एचआर का इंटरव्यू हुआ, 3 राउंड हुए थे, बाद में जनरल मैनेजर का हुआ और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन हो गई। तो ये मैं आपको कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि आपको घुसना पड़ता है, आपको सोचना नहीं है इन चीज़ों के लिए कि कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, ये चीज़ें तो कनाडा में छोड़ ही दो। ठीक है, और दूसरी मैं चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड का मीडिया में एक्सपीरियंस रहा है जितना भी, मतलब बैक इंडिया न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर अब हमने जब रेज्यूमे सेंड किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लेके ना ऑनलाइन उसको कॉल किया और कहा कि बाजी मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड करो। मतलब अभी वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, बट 20 साल का एक्सपीरियंस जब बताया तो पंजाबी था वो बंदा, वही लगा हुआ था किसी न्यूज़पेपर में, या मैं आप नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो वो उसने कहा कि मैं रेज्यूमे शेयर करता हूँ, तो उसने रेज्यूमे शेयर किया। आई होप कि वहाँ से भी रिप्लाई आ जाएगा। तो हम ऐसे कॉल करते रहते हैं, नंबर लेते रहते हैं, ईमेल आईडीज़ लेते रहते हैं, आपकी फील्ड की ईमेल आईडीज़ लेते हैं, फिर वहाँ पर मैं सेंड करती हूँ, कभी ये सेंड करते हैं, तो ऐसे करके लिंक्स बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि हम कम्युनिटीज़ में गए तो वहाँ हमारे 6-7 जो फ्रेंड बने, हमने उनसे शेयर किया, उनको फॉलो अप किया। सर आपने फॉरवर्ड किया आगे? हाँ हाँ मैंने फॉरवर्ड किया है। मैं जिस कम्युनिटी में गई थी हम होली के लिए, तो वो वहाँ के जो हेड थे, मतलब जो वहाँ के कोऑर्डिनेशन करने वाले थे, तो उन्होंने किसी मीडिया वाले से हमारी बात करवाई, हमने डिटेल में बात की। चाहे वहाँ से अभी मतलब जॉब के लिए नहीं आया कुछ, बट एक्सपीरियंस तो मिला। तो ऐसे करके इंडिया में भी हम ऐसे करते थे, बट यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। जो इंडिया में सिफारिश होती है ना, वो यहाँ रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस कमाने की कोशिश करो आप, जितने रेफरेंस ज़्यादा होंगे। आज की डेट में मेरे पास 10 से 15 रेफरेंसेस हैं, जबकि मेरे मतलब वो इस वजह से है क्योंकि हम ज़्यादा बात करते हैं लोगों से, शेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और मतलब क्या क्या करते हैं। अभी आज ही मेरे को एक टोस्टर उठाने जाना था, तो टोस्टर $10 का था। तो मैंने लेडी को कहा कि आप मूव आउट कर रहे हो, वो घर का सारा सामान पैक कर रही थी। तो मैंने उसको बताया कि हम मतलब मेरे हस्बैंड है, वो मूव आउट में हेल्प कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे पैकिंग होती है ना, अनपैकिंग पैकिंग, तो मैन पावर बहुत महंगी है, तो $30 पर आवर चार्ज करते हैं मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनको बताया, वो हैरानी होगी, कहती नहीं 2-3 दिन तक हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने नंबर लिख लिया, मेरा नाम लिख लिया। तो मेरे हस्बैंड जा सकते हैं, पार्ट टाइम वो काम कर सकते हैं, 2 घंटे काम करके $60 ले आए, क्या माड़ा है।
तो ये चीज़ें बोलनी पड़ती हैं आपको इनिशिएटिव लेके, ठीक है। तो जॉब ऐसे ढूंढी हमने, मतलब मैंने आपको स्टोरी बताई कि कोई लिंक्डइन से नहीं आया, कोई इंडीड से नहीं आया, कुछ नहीं आया कहीं से। ये कहाँ से ऑफ़र आया कि शॉपर ड्रग मार्ट में गए थे, लेडी से मिले और लेडी ने आगे रेफ़र किया, तो उसके रेफरेंस से हमें ये जॉब मिली। जबकि स्किल्स हैं, प्रूव कर लेंगे अपने आप को, है ना। मतलब लॉन्ग टर्म पता नहीं कितना जाएंगे, ग्रोथ भी होगी, बट बात वही है ना कि जॉब मिली कैसे। तो रेफरेंस बहुत काम करते हैं यहाँ पे, जो मतलब मैंने बताया ना कि इंडिया में सिफारिश होती है, वो रेफरेंस होते हैं यहाँ पर। तो रेफरेंस कमाने की कोशिश करो और वो बहुत बढ़िया होगा। तो आई होप ये जर्नी मेरे हस्बैंड की जो भी जॉब की जर्नी है आपको पसंद आई होगी। आगे मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी, उससे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना आपको, तो सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।